अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई सुबह अल्हम्दुलिल्लाह और एक और नया दिन। तो आए जी चलते हैं कामों के ऊपर अपने। सबसे पहले हमने जाना है पेट्रोल डलवाते हैं, फिर हमने जाना है एक हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारी मीटिंग है, उस हॉस्पिटल चलते हैं और फिर हॉस्पिटल के बाद हम चलेंगे ऑफिस और इस्लामाबाद ऑफिस जाएंगे। अच्छा जी, डन विद दी मीटिंग। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस और बस एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी, क्योंकि मैंने आपको पता है बार बार बताता हूँ मैं फ्यूल डलवाता हूँ। तो जब भी फ्यूल डलवाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाड़ी हो बाइक हो कोई भी चीज़ों से बंद कर दिया करें और बंद करके फ्यूल डलवाया करें। एसी बंद करने से या गाड़ी को बंद करके बाहर उतरने से कुछ भी नहीं होता। लें जी, तो चलते चलते हम पहुंच गए ऑफिस। अब नीले शीशे वाली बिल्डिंग के अंदर जाएंगे जो बहुत ही दूर है, और शीशों के बाद इतना दूर जाने के बाद फिर सीढ़ियां चढ़ेंगे इतनी ज़्यादा, और फिर हम पहुंचेंगे अपनी गैलरी में। अब हम होंगे सीधे हाथ, फिर होंगे उल्टे हाथ, और अटेंडेंस लगाने के बाद अंदर जाएंगे। और ये आ गया हमारा केबिन। ऑफिस आ चुका हूँ और काम स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह आके कुछ मैं रास्ते में था तो मुझे पता लगा है कुछ और लोग जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और वो लोग भी जा रहे हैं। तो जब कोई पुराना दोस्त या साथी जा रहा होता है तो अच्छा तो नहीं लग रहा होता, इस तरह के एक मतलब एक बाउंड है वो टूट रहा होता है, लेकिन हाँ वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जा रहा होता है तो बहुत अच्छा है। तो दुआ है कि जो भी साथी अब हमारे जा रहे हैं अल्लाह करे उनके लिए बहुत अच्छा हो आगे, और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे, हमें भी कोई अच्छी ऑप्शन दे ताकि हम भी आगे जाने के लिए कोशिश करें। इतनी खुशी मुझे। अली भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनका 70,000 रुपये बिल आ गया था। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तो अली भाई बताए ना क्या हो रहा है ऐसा। यार यहाँ पे एसीओ का बिल है। हाँ, यहाँ पे साथ कंस्ट्रक्शन लगी हुई है ना, एसी चोरी करा दो जी ये करा। अब कैसर भाई इसको आइडिया दे रहे हैं कि भाई एक एसी चोरी करवा दो तो चीज़ें सही हो जाएंगी ना। कैसर कितने एसी चला रहे हो भाई? 2 एसी चलाता है जी। एसी को क्या है? डीसी इन्वर्टर है। डीसी इन्वर्टर, अच्छा डीसी इन्वर्टर है, फिर भी 70,000 है। अब तो कम आएगा। तो बिल निकालो ना ज़रा, बिल निकालें ना। आए जी इसका ज़रा बिल देखते हैं कितना बिल आया है इसका, फिर हमें पता लगेगा अंदाज़ा। अली की आप शक्ल का नूर देख के बता सकते हैं कि उड़ा हुआ है सारा नूर इसका बिल की वजह से। अली भाई तो देखना, ये देखें, आप देख सकते हैं। खैर मैं तो मतलब दूर से ही चवल लगता है, तो नज़दीक से भी चवल ही लग रहा है। बंदा हमारे सामने मुंह पे बैठ के झूठ बोला था, कहता है 70,000 रुपये बिल आया, जबकि इसका कोई कितना आया सर? इनका 67,874। देखें अब इसका कोई कितना काम हुआ सर? झूठ के इसका जो है ना बिल ज्यादा आया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैंने कहा अच्छा शायद आप चेहरे के नूर की बात करने लगे। नहीं वो तो पैदाइशी है ना यार। अच्छा अब हम अली से पूछते हैं अली इसको पे कौन कराएगा? ससल का कौन देगा? तो हम ही करेंगे। हमसे कितने लोग? यार मेरा भाई पक्की बात है। ये तो होगी ना ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। अब चल इसके रिकॉर्ड बताओ। नाना अबू कितने देंगे? वो सब नाना अबू बड़े हैं ना घर में, तो इसलिए देते हैं। वो कितना देंगे? नहीं वो कुछ भी नहीं देंगे। वो धार लेगा उनसे। मुझे वो जुगत याद आ गई है। कौन सी करता है वो मैंने सुना था कि भाई कोई ऐसी बात दफ्तर जाओ तो भाई का 70,000 बिल आया। 70,000 बिल आया भाई का। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दुआ करें, लेकिन यार आप कम एसी चलाया करें ना, इतनी एसी ना चलाया। जो उल्टी होगी और वापडा वालों ने मुझे बत्ती बना के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक और भाई हैं हमारे, आपका कितना बिल आया सर बताइएगा जरा। सर बताए तो फिर भी कोई मैं दे चुका हूं इंटरव्यू। इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा होगा? आ जाएंगे ना। नहीं आएगा यार, बिल के ऊपर नहीं आया। 2,23,000 बिल आए। 2,23,000। अच्छा जी हमारे सब लोग, आपका कितना आया था वैसे? हमारा बहुत कम आया यार। कितना? मेरे ख्याल से दोनों का मिला के 6,000 आया। और आपका कैसा भी? 12,000। 12,000। ये जी हम सब लोगों के बिल हैं आज। ये वापडा के साथ सेटिंग है। 23 बिल। मेरा जो बिल आया था वो आया था -31,000। हाँ तो एक काम करें ना, इसको दे दे। अपने माइनस अली को दे दे, अली को ले ले यार। अगर ये हो सकता होता मैं तब भी ना देता है। नहीं -31 अगर आया तो फिर वापडा वाले पैसे देंगे हम। हाँ ना, लेकिन वो देते नहीं है, वो सिर्फ लेते देते। 12,000। नहीं जी छुट्टी होगी और रिजवान साहब का बैग गुम हो गया। ये बड़ा भाई बैग भाई ऐसी 2 नंबर की वीडियो ने बनाया कर सही लेट बैठते आप वो वाला काम। ये जावेद सा पार्ट 2 है। पार्ट 2 है जावेद सा, वही सिलसिला। उसके बाद गद्दी मशीन कौन होगा आपका? ये वाला भाई होगा।
गद्दी किसकी है? गद्दी मिली नहीं है, खाली पड़ी है। सर जी अब हम जा रहे हैं घर, हमें होगी छुट्टी तो अब हम चलते हैं घर। ऑफिस से निकल आए हैं जी, एक दोस्त को ड्रॉप करना होता है, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। एक छोटा सा काम है रास्ते में, अल्लाह करे मुझे वहाँ पार्किंग मिल जाए, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो फाइनली हम घर आ गए हैं। मेरा आधा काम हुआ है, जो मेरा दूसरा काम था आधा फिर नहीं हुआ। अब मैं फिर जाऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा, फिर बाइक पे जाऊंगा, क्योंकि रश इतना था, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। एक दुकान के सामने पार्किंग की, वो भाई अंदर से आ गए कि पार्किंग हटा दें जल्दी से, हमारे बॉस आने वाले हैं। मैं कहा ठीक है जी, तो मैंने पार्किंग हटा दी, तो अब आ गया हूँ, दोबारा जाऊँगा। मैं नमाज़ भी पढ़ आया हूँ, इशा की यानी मीटर से, और अब हो गई रात। हम इस ब्लॉग को बस अब करेंगे ख़त्म। ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शुगर बता दूँ जो आज हुआ। मैं जो मगरिब की नमाज़ पढ़ने का, मेरी कोशिश होती है कि जब नमाज़ पढ़ता हूँ ना तो मैं डिफरेंट मस्जिद में जाता हूँ, मतलब एक मस्जिद में ही जाता हूँ, कभी किसी मस्जिद में जाऊँगा, कभी किसी मस्जिद में जाऊँगा। कोशिश करता हूँ कि जो मुझे नज़र आए मस्जिद हर जगह चला जाऊँ। तो मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ पे एक जमात बैठी हुई थी। जमात से मुराद वो वास वगैरह करते हैं, मतलब जो नमाज के बाद आपको बयान देते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आएँ जिस रोज़े पे चलें या चिल्ले पे चलें या हमारे साथ तशकील करें। अच्छा, वो बैठी हुई थी वहाँ पे। अब मेरी उनमें से एक भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो एक नई मस्जिद भी खुली है उस गली में, तो आप वहाँ पे भी जाएँ। तो उन्होंने मुझसे उसका एड्रेस पूछा, तो फिर उनके जो सारे लोग बैठे थे मैं उनके साथ जाके बैठ गया। अच्छा, मैंने यही वाली शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, डड्डू बना हुआ है इस पर, दोनों आंखें उसकी सामने, और लिखा हुआ ग्रीन इज़ द न्यू ब्लैक, अजीब ही कुछ लिखा हुआ था। मैंने ये शर्ट पहनी थी। अच्छा, उसमें से एक उनको जो बूढ़े से था, वो मुझसे, मतलब मुझे फ़ील हो रहा था कि वो मुझसे ना इस चीज़ के ऊपर गुस्सा हो रहा है, और मुझे यूँ करके देखे ना बार बार। अब मैं क्या करता, मैं कुछ कर तो सकता नहीं था। खैर मैं भी चुप करके बैठा रहा। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। मैंने सारी बातें सुनी, उसके बाद फिर नमाज़ हुई। नमाज के बाद फिर थोड़ी देर उनके बैठा, फिर मैं उठ के वापस आ गया। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि गलत है कि आप अगर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट या आंखें या शक्ल वगैरह नहीं बनी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि अब मैं जब भी जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे इस चीज़ के ऊपर कोई शक्ल वगैरह नहीं बनी होनी चाहिए। खैर नहीं हो, आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बिजली कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।